जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बड़ा डाउट था कि सर जी सीआरपीएफ ड्राइवर का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या एग्जाम के अंदर आएगा और हमें कितना पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मेरे भाई फालतू की चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सिर्फ वही टॉपिक पढ़ें जो पिछले एग्जाम्स में आया है या फिर हमारे जो सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो वो चीजें आपको क्या क्या पढ़नी है उन सब चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल आपका अपना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल का आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचाते रहे। चलिए प्यारे साथियों, बिना टाइम को वेस्ट किए बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति, यानी कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके एग्जाम के अंदर जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। ठीक है। दूसरा बी नंबर पे जो सब्जेक्ट आपका दिया है जीके और जीएस, जीके और जीएस। तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और चौथा जो सब्जेक्ट है वो या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से आपको एक ही पढ़ना है। जो भी आप पढ़ना चाहें वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब प्यारे साथियों, वहीं पुराना घिसा पिटा सिलेबस इसके अंदर देखने को मिलेगा कि वही 4 सब्जेक्ट और 25-25 क्वेश्चन जो पहले एसएससी जीडी का सिलेबस हुआ करता था, वही सिलेबस सेम है कि 25-25 क्वेश्चन के यहाँ पर आप लोगों के 4 सेट यहाँ पर आपको बना दिए गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, समय आपको 120 मिनट मिलेंगी, बहुत ज्यादा समय होता है करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग है भैया, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने 5 क्वेश्चन करने थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आप करके आए, 5 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन किए जिसमें आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन क्या कर दिया गलत, तो यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर तो आपको मिला है। नेगेटिव मार्किंग जो नंबर कटेगा, जो आप गलत करके आए हो, उसका 0.25 कटेगा। तो इसमें से 0.25 कम हो जाएगा तो आपके जो नंबर बनेंगे वो 3.75 बनेंगे। यानी कि जो सही है उसमें से भी आपके गलत करने वाले के नंबर कट जाते हैं। इस तरीके से आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम 10वीं लेवल का आपका यहाँ पर मैटर आएगा। अब बात यह है कि सर जी इनमें क्या क्या आएगा, हमें टॉपिक तो बताओ, कि टॉपिक वाइज हमें बता दो कि ये तुम्हारे आने वाला है ताकि हम वहीं पढ़ें और वहीं आपको पढ़ना भी चाहिए। तो भैया जी यहां पर एक तो मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर दोनों का सेम ही सिलेबस है, कोई डिफरेंट नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स पीडीएफ, डाउट सॉल्यूशन, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। और ये 499 का कोर्स, 499 का कोर्स केवल आपको 249 में दिया जा रहा है और ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो तुरंत प्रभाव से ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन, इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, प्ले स्टोर से जहां भी एप्लीकेशन मिले उसको उड़ा दो। और भैया ये जो हमारे नंबर दिए हैं व्हाट्सएप पर, इन पर मैसेज करके आप कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पता कर सकते हैं। बाकी धुरंधर बैच अगर आप लेते हैं तो मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। अगर आप धुरंधर बैच लेने से नहीं, धुरंधर बैच लेकर और उसके अंदर आप पढ़ेंगे मन लगाकर, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप पढ़ोगे, तो भैया आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब ऐसे एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर का चाहे ले लो चाहे ये ले लो, सारी भर्तियों का सेम चीजें हैं, सेम सिलेबस है। चाहे सीएसएफ ट्रेडमैन का ले लो, चाहे बीएसएफ का ले लो, एसएसबी का ले लो, चाहे सीआरपीएफ का ले लो। अब भाई बात कर लेते हैं यहां पर कि सिलेबस में सर जी क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आपके रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, तो भैया सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में यहां पर आपको एक तो नॉन वर्बल रीजनिंग आजकल एग्जाम में बहुत आ रही है। इसके अलावा यहां पर समरूपता, समानता और अंतर, सादृश्यता, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण के जो आप लोगों के आकृतियों वाले सवाल है वो भी बहुत सारे यहां पर आने वाले हैं। उसके अलावा अगर दूसरी बात करें, श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग
और ये बहुत सारे चैप्टर यहाँ आएंगे। ये सारे चैप्टर आपको जो हमारा कोर्स रहेगा उसके अंदर मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट, और बढ़िया धमाकेदार हमारी जो क्लासें रहेंगी, क्लासों के डेमो आप लोग अभी एप्लीकेशन से देख सकते हो। उसके बाद अगली बात करते हैं जीके जीएस में क्या क्या आएगा। हमारे आसपास के वातावरण के सामान्य जागरूकता की परीक्षा है, इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या रहेंगे बात कर लेते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। स्टैटिक्स जीके आएगी भाई, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे होंगे, इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि सभी जितने भी जीके जीएस में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। अब भाई देखो, हम एक चीज और आपको पढ़ा रहे हैं, शायद ही कोई आपको कोई प्लेटफॉर्म स्टैटिक्स जीके करवाए, लेकिन हम आपको इस ट्रेड्समैन वाले, ड्राइवर वाले बैच में भी स्टैटिक्स जीके की अलग से क्लासें देंगे, और उस स्टैटिक्स जीके के अंदर चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। अलग पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन स्टैटिक्स जीके अलग से पढ़ाएंगे भाई। और स्टैटिक्स जीके के देखो, मैं आपको जो क्लासें हमारी हुई हैं उनके भैया यहाँ नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो क्लासेज हैं वो भैया कंटिन्यू चल रही हैं। वो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो राकेश सर हैं वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एक बार उनकी जो पीडीएफ है वो मैं दिखा देता हूँ। एक क्लास अभी यूएनओ की हुई है, तो यूएनओ क्लास की जो पीडीएफ है वो भैया एक बार मैं यहाँ पर आपको ओपन करके जो है दिखा देता हूं। ये देखिए, क्लास के साथ में इस तरीके से आपको पीडीएफ भी हम दे रहे हैं। देखो, ये क्लास हुई जिसमें यूएनओ राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ हमने पढ़ाया, राकेश यादव सर ने स्टैटिक जीके में। और यहां पर ये शुरुआत से लेकर और आखिरी तक के पूरा जो ये चैप्टर है, ये 3 क्लासों में हुआ है। यूएनओ 3 क्लासों में हुआ है, एक क्लास डेमो में भी डाल रखी है। तो ये पूरा हमने यहां से क्या कर दिया, इसका पूरा एक पीडीएफ बना दिया ताकि स्टूडेंट उस क्लास के साथ इस पीडीएफ को भी देख सके। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है। अब जो गणित है, गणित के अंदर नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम के अंदर संख्याओं के बारे में, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, और मौलिक अंक गणितीय संक्रिया, प्रतिशत गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, प्रतिशत आएगा, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय दूरी, अनुपात, समय, समय कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। और हिंदी इंग्लिश में भाई जो आपकी जो नॉर्मल व्याकरण है वो 10वीं बेस की वो ही आने वाली है। तो ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई देखो, कट ऑफ के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। उससे पहले यही कहना चाहूंगा भाई, सिलेक्शन लेना है। ड्राइवर का पोर्शन नहीं आएगा। अगर डाउट हो कि सर जी ड्राइवर वाला पार्ट आएगा क्या, ड्राइवर वाला पार्ट कतई नहीं आएगा। यहां पर आपके जो मैंने बताए वही चीजें आएंगे। और धुरंधर बैच अगर आप लेते हैं तो आप सिलेक्शन के उस कगार पर खड़े होंगे जहां हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सिर्फ बात इतनी सी है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जैसा टाइम टेबल शेड्यूल हम आपको बताएंगे, उन रूल्स को फॉलो करके आपको सिर्फ हमारे साथ पढ़ाई में लग जाना है मेरे भाई। क्योंकि देखो, बेरोजगार बहुत हैं, फॉर्म लाखों में लगते हैं, लेकिन सिलेक्शन हजारों में या सैकड़ों में ही क्यों होते हैं? क्योंकि सिलेक्शन होता है जब आप मेहनत करते हैं। अपना आप लोग जो मेहनत करेंगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। ये नहीं है कि गली के मोड़ पर बैठ कर और पूरे दिन अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, बिता रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ना पड़ता है, रातों को जगना पड़ता है, टेस्ट लगाने पड़ते हैं, और बहुत सारे दुनिया के तानों को सुनना पड़ता है। बहुत चीजें हैं मेरे भाई। तो सिलेक्शन चाहिए तो ऑल टीचर्स यहाँ पर आपके एग्जाम क्वालिफाइड होंगे। जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, टोटल टीचर आप लोगों के एक्सपर्ट टीचर यहाँ रहने वाले हैं। तो मेरे भाई, आप लोग जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।